हेलो दोस्तों, मैं सौरव रघुवंशी देव अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। चलो, अभी तक हमने ज्योग्राफी की 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अभी किसी भी कारणवश वीडियो नहीं आ पाई हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज जो हमारी क्लास है ज्योग्राफी की 5वीं क्लास है। जिसने भी नहीं देखी है तो पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी में वो है भारत की स्थिति। तो ये टॉपिक पहले वैसे तो स्टार्टिंग में होना था, लेकिन इसका हम नहीं डाल पाए, तो अभी इसको हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं। तो ये पहले चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसको देखेंगे। तो भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति क्या है, मतलब हमारा जो भारत है वो कहाँ पे स्थित है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आएगा कि भारत जो है वो कौन से महाद्वीप में है, भारत की अक्षांश स्थिति क्या है, भारत की देशांतर स्थिति क्या है, इसमें इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि भारत जो है वो कौन से महाद्वीप में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो ये हमारी अर्थ का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो है ना, इसको हमने 2 भागों में बांटते हैं। इसको जो 2 भागों में एक लाइन बांटती है, इस पर हमने 2 काल्पनिक रेखाएं मानी है। 2 काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती हैं? एक काल्पनिक रेखा जो है इसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। और दूसरी जो होती है इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सी होती है? देशांतर रेखा। तो प्रकृति में पृथ्वी पर हमने 2 रेखाएं को माना। एक काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन्स हैं। एक को बोलते हैं लैटिट्यूड, एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक लैटिट्यूड लाइन, एक लॉन्गिट्यूड लाइन। तो लैटिट्यूड लाइन जो है इसे अक्षांश रेखा कहते हैं और लॉन्गिट्यूड जो है इसे देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम ग्लोब, आप सभी ने देखा होगा, तो ग्लोब में जो आपकी क्या होती हैं, आड़े में जो रेखाएं होती हैं, मतलब वर्टिकल जो होती हैं, वो कैसी होती हैं आपकी? हॉरिजॉन्टल, ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, ये कैसी होंगी? तो ये आपकी होंगी अक्षांश रेखाएं। कैसी होंगी? अक्षांश। और जो खड़े में लाइन होती हैं उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी होती हैं? देशांतर। ये भी इतना क्लियर हुआ। तो एक अक्षांश रेखा है, इसका नाम है आपका 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है, इसको हम बात करें तो इसको हमने नाम दिया विषुवत रेखा। क्या नाम दिया? विषुवत रेखा। या इसको क्या कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे, विषुवत रेखा, या इसको कहा जाता है आपका भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन। भूमध्य, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, भूमध्य। भू मतलब होता है पृथ्वी, और मध्य मतलब होता है बीच में। जो पृथ्वी को बीच में से 2 भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है? आपकी भूमध्य रेखा। तो इसके कारण पृथ्वी 2 भागों में बटी। एक जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला होगा इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो होगा इसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा और ये वाला क्या होगा? साउथ हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हमारे 2 गोलार्ध हो गए। उत्तरी गोलार्ध ये वाला है, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्लियर? तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? अब इसमें हमने देखा तो विषुवत रेखा ने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब इससे थोड़े से आगे बढ़े तो ये 0 है। जब 0 से थोड़े ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ऊपर की ओर जाएंगे, तो इससे थोड़े से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक लाइन होती है। इस लाइन को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री है आपकी? 23.5। इस 23.5 डिग्री की जो लाइन है ये कहलाती है आपकी नॉर्थ लैटिट्यूड। कौन सी है? नॉर्थ लैटिट्यूड। इसको नाम दिया गया है कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया है? कर्क रेखा। इस कर्क रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। ऐसे ही जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो 0 के बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे नीचे जाएंगे तो नीचे जो 23.5 डिग्री की लाइन है, इस 23.5 डिग्री की लाइन को हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्लियर? तो 2 लाइन हमने और पढ़ी, एक को कर्क रेखा बोल रहे हैं, एक को मकर रेखा बोल रहे हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा में क्या अंतर है? तो मकर रेखा साउथ की तरफ है, इसलिए इसे साउथ लैटिट्यूड कहते हैं, और कर्क रेखा जो है ये नॉर्थ की तरफ है, इसलिए इसे नॉर्थ लैटिट्यूड या कर्क रेखा कहते हैं। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा ऊपर, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला जो होगा इसको बोलेंगे साउथ पोल। अब इस पूरी पृथ्वी में हम आगे बढ़े तो इस पूरी पृथ्वी में आपके 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7। इन 7 महाद्वीपों में भारत कौन से महाद्वीप में है? तो हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप हमने पढ़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। उस एशिया महाद्वीप में एक देश है, इसका नाम है भारत। क्या है? भारत। तो दुनिया में भारत कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में। कहाँ पे? एशिया। और एशिया महाद्वीप भी बहुत बड़ा है, विशाल है, तो इसमें हम दक्षिण एशिया में आते हैं।
किस में आते हैं? दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया। इसके अलावा भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो भारत से निकलती है, तो हमें याद रखना है कर्क रेखा। तो अब ये आपसे पूछें कि भारत पृथ्वी पे कहाँ है, तो पृथ्वी पे देखो तो हमने देखा उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में भी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि भारत की स्थिति क्या है, तो आप बताएंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। महाद्वीप पूछे तो कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कहाँ है? तो दक्षिण एशिया में, क्योंकि भारत सार्क का मेंबर है। सार्क में 8 देश आते हैं। चलो कमेंट्स में बताएंगे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है। ये सार्क क्या है? सार्क का फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है, सार्क, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, इसका मुख्यालय बताएंगे। सार्क का मेंबर है भारत। अब थोड़े से आगे बढ़े तो यहाँ हमने देखा कर्क रेखा से, कहाँ से निकलता है? कर्क रेखा। तो भारत की अब यहाँ से जब निकल रहा है तो भारत की यहाँ से कौन सी लाइन जाती है लास्ट, इसको हम देखें तो ये कितने डिग्री है, और ये मतलब भारत की अक्षांश स्थिति कितनी है, भारत की देशांतर स्थिति कितनी है, ये हम कैसे बताएंगे? तो इसी से बताते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे आएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत की अक्षांश स्थिति क्या है। तो अक्षांश स्थिति की बात करें तो भारत की जो अक्षांश स्थिति है वो आपकी क्या है? तो अक्षांश स्थिति है आपकी, यहाँ से देखेंगे तो ये 8 डिग्री से स्टार्ट होगी। कहाँ से हुई? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या होगी आपकी? नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। क्या होगी आपकी? उत्तरी अक्षांश। ये तो भारत की स्थिति हो गई, ठीक है, अक्षांश स्थिति हो गई। कौन सी हो गई? अक्षांश स्थिति। अब आपसे पूछें कि भारत देखो ये तो आपकी मुख्य भूमि से हो गई, 2 टाइप से आती है। एक यहाँ पे हमारे द्वीप हैं कुछ, इनको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो भारत तो वहाँ भी उसका हिस्सा है। तो यहाँ से जो स्थिति होती है तो आपसे 2 क्वेश्चन आते हैं कि संपूर्ण भारत की अक्षांश स्थिति क्या है? संपूर्ण भारत की अक्षांश स्थिति। तो ये तो भारत की मुख्य भूमि की हो गई, ये संपूर्ण भारत की अक्षांश स्थिति हो जाएगी। तो संपूर्ण भारत की अक्षांश स्थिति क्या होगी? इसको आप लोग नोट करते जाएं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसको नोट जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो बोलते हैं, तो सारी चीज़ों को नोट करते जाएं। नोट्स अपने साथ पेन कॉपी जरूर रखेंगे और इसको प्रॉपर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने अक्षांश स्थिति देखी ना, ये जो है ये मुख्य भूमि की है। किसकी है? मुख्य अक्षांश स्थिति है या मुख्य भूमि की है। और टोटल आपसे पूछें तो कितनी हो जाएगी? 6 डिग्री 4 मिनट से कितनी हो जाएगी? 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये भी नॉर्थ लैटिट्यूड होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं। ये ग्रेट निकोबार से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? ग्रेट निकोबार से। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। अब ये तो हमने अक्षांश स्थिति समझ ली। इससे हमने एक लाइन पढ़ी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा से भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो आप क्या बताएंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से हैं इसको देखो। तो भारत में जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से निकलती है। कहाँ से? यहाँ देखो, ये जो राज्य है यहाँ पे आपका मिजोरम, फिर आपका त्रिपुरा, फिर आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। फिर थोड़े आगे जाएंगे तो झारखंड होगा। क्या होगा? झारखंड। झारखंड के आगे जाएंगे तो क्या होगा? फिर होगा आपका छत्तीसगढ़। फिर क्या होगा आपका? फिर इसके बाद होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या होगा? राजस्थान। और लास्ट में होगा आपका गुजरात। सर ऐसे याद नहीं हो रहा, ऐसे याद नहीं हो रहा। तो हम सबसे पहले तो हेडिंग करेंगे कर्क रेखा पर स्थित राज्य। कर्क रेखा पर स्थित राज्य। कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य भारत के स्थित हैं? तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य, इसको आप हेडिंग करेंगे। तो भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पर हैं? तो हमें याद रखना है कि 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8। और दुनिया के कितने देशों से निकलते हैं? तो याद रखना दुनिया में भी हम बताएं तो दुनिया में आपके कितने निकलते हैं? तो दुनिया में आपके 17 देशों से निकलती है। कितने देशों से निकलती है? 17 देशों से। लेकिन भारतीय राज्य कितने हैं आपके? 8। और आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो मध्य प्रदेश में कितने जिलों से निकलती है? तो ये भी याद रखना। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है। किससे निकलती है? मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। अभी हम केवल भारत के राज्यों की बात कर रहे हैं। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से। इन 8 राज्यों की ट्रिक क्या है? तो इस ट्रिक से हम इसको याद रखेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या याद रखेंगे? मित्र पर गमछा
झार। अब ये मित्र पर गमछा झार जो है, इसमें आपके जितने भी राज्य हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपके जिनको याद नहीं हो रही, ऐसे याद नहीं हो रही। अभी हम इसको और पढ़ेंगे, तो ऊपर से आपने नोट किया होगा, इसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर इसको लिखेंगे। तो हमने देखा कि कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से निकल रही है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8। अब ये 8 राज्य कौन कौन से? तो हमने बोला मित्र। इस मित्र से याद रखना, मी से क्या होगा आपका? मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। ये खत्म हुआ। त्रा, त्रा से भारत का कौन सा राज्य आता है? त्रिपुरा। कौन सा आता है? त्रिपुरा। फिर पा से याद रखना, पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रा से याद रखना, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछे कि गा से हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। इस माह से हो जाएगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक। छा से क्या होगा? तो छा से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और आपका आगे बढ़े तो झार से हो जाएगा आपका झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे कितने राज्य हो गए? आपके 8। 3 ये हैं, 3 ये हैं, 6 और 2 कितने हो गए? 8। ये वो राज्य हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा निकलती है। क्लियर। तो आपसे पूछें कि सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है कर्क रेखा की? तो ये सबसे ज़्यादा लंबाई जो है ये मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। ये मध्य प्रदेश जो है मध्य भारत के मध्य में है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई कर्क रेखा किस में है? आपकी मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ से निकलती है? तो ये राजस्थान से निकलती है। किससे निकलती है? राजस्थान। इसको नोट करना। अब क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा पर ऐसा कौन सा राज्य जिसकी राजधानी उसी राजधानी से निकलती है? तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ये रांची ऐसी राजधानी है जो एग्जिट मतलब उसी कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची। सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। सबसे कम कहाँ से निकलती है? राजस्थान से। कुल कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से। क्लियर हुआ कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से। अब थोड़े से आगे बढ़े तो कर्क रेखा हमने पढ़ा। दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा? अक्षांश स्थिति। अब क्वेश्चन है कि 2 अक्षांश रेखाएं जो होती हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है? इसको नोट कर लेना। तो इसके बीच की दूरी कितनी होती है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 कर्क रेखाएं जो है इनके बीच में कितना दूरी होती है? तो 2 कर्क रेखाएं हम बात करें, एक मान ली ये है, एक ये है, तो इनके जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कैसे? तो ये हमें याद रखना है। तो ये कितनी होती है? 111। तो देखो भारत की स्थिति यहाँ शुरू हो रही है 8 डिग्री से। कितने से हो रही है? 8 डिग्री। और कहाँ तक है हमारा? 37 डिग्री तक। तो 37 डिग्री 4 मिनट। तो 8 से 37 हम करेंगे तो 29 आता है हमारा। कितना आता है? 29 हमारे अक्षांश हैं। भारत कितने अक्षांश में स्थित है? जो 29 अक्षांश। क्लियर। और एक में कितने का अंतर है आपका? तो एक में हमारा अंतर है कितने का? तो याद रखना 111 मतलब 111। 29 से कम 29, 29 से कम 29 और 1 29 और 2 कितने हो जाएंगे? 31 और 29 से कम 29, 29 और आपके 3 कितने हो जाएंगे? तो 32 हो जाएंगे। तो याद रखना हमारी जो नॉर्थ से साउथ लेंथ है, हमने पढ़ा था नॉर्थ से साउथ, वो हमारी 3214 है। कितनी है? 3214। तो लगभग आपका कितना होगा? 3214। इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति आपको भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। तो ये सब अक्षांशों के द्वारा ही बताया। अक्षांश जरूरी क्यों है? इससे हम अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? स्थिति। तो 0 से हमने शुरू किया, कहाँ तक पढ़ा? अक्षांश स्थिति पढ़ी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट। अब देशांतर की बात करते हैं। जैसे हमने 0 डिग्री अक्षांश पढ़ा, क्या पढ़ा? 0 डिग्री अक्षांश। वैसे ही आपका क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर भी होता है। क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर जो है वो यहाँ से गुजरता है। तो आपने एक जगह का नाम सुना होगा, लंदन। सभी ने सुना है। तो लंदन जो है ना, ये आपका 0 डिग्री पर है, या इसको हम बोल सकते हैं 180। 0-1 एक ही एंगल बनेगा। तो लंदन में एक वेधशाला है, इसका नाम है ग्रीनविच। क्या है? ग्रीनविच। एक ग्रीनविच जो जगह है, ग्रीनविच, तो ग्रीनविच एक वेधशाला है जहाँ से हम दुनिया का समय लेते हैं। क्या लेते हैं? दुनिया का। तो वो लिखा होता है ना +30 +530। तो +530 का मतलब क्या होता है? कि हमारा जो समय है वो दुनिया के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो दुनिया का समय कहाँ से लिया आता है? GMT। कहाँ से लिया आता है? GMT। तो GMT का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। और ये जगह कहाँ पे है? ये लंदन में। लेकिन हम बात करें कि भारत की देशांतर स्थिति क्या है, अब ये तो हमें तो इससे मतलब नहीं है, तो हम तो अपना अलग समय लेते हैं। दुनिया में अलग अलग देशों के पास सबका अपना अपना समय होता है, समय लाइन होती है, वो अपने हिसाब से अपना पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो अब भारत की जो देशांतर स्थिति है इसको हम समझें, तो देशांतर स्थिति क्या होगी?
तो देशांतर स्थिति जो है ये हम बात करें तो देशांतर स्थिति यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ तो हमने आड़े में ली जो लाइन थी, जैसे ये वाली लाइन है, इसके बाद एक और होगी, फिर एक और होगी, फिर एक और होगी, एक और होगी, तो इस टाइप से आपकी जाते जाएंगे। तो लास्ट में भारत का जो फर्स्ट आपका पश्चिमी राज्य है गुजरात, यहाँ कौन सी है, और लास्ट आपका ये वाला जो है यहाँ कौन सी निकल रही है। इन देशांतरों के बीच में भारत स्थित होगा। तो ये देशांतर कौन कौन से हैं, तो इनको हम देखेंगे। क्लियर। तो भारत की जो देशांतर स्थिति स्टार्ट होती है वो होती है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री आपका 25 मिनट। कहाँ से शुरू होती है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री आपका 25 मिनट। तो ये भारत की कौन सी स्थिति है? देशांतर स्थिति। तो यहाँ तक क्लियर। तो भारत में देशांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देशांतर में हमारे पड़ोसी देश हैं, तो हम उनकी जगह तो जाएंगे नहीं, तो हमारी क्या रहेगी? आपकी देशांतर स्थिति एक ही रहेगी। तो और लेकिन हमने इसको कहा क्या लिया है? देखो यहाँ पे इसको हमने लिया है पश्चिम से पूर्वी तरफ। तो ये होगी ईस्टर्न लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। क्या होगी? पूर्वी देशांतर। इसको पूरा क्या लिखेंगे हम? ये जरूर याद रखना। तो ये पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर। ये हमने पूरब की तरफ ली, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। तो ये दोनों चीजें क्लियर हुई। लेकिन अब बात आती है कि भारत की समय रेखा। तो भारत की जैसे हमने अभी पढ़ा कर्क रेखा, तो जब हम अक्षांश पढ़ते हैं तो कर्क रेखा होती है, जब हम देशांतर पढ़ते हैं तो समय रेखा आती है। तो भारत की मुख्य समय रेखा जो है ना, इसको हम कितने डिग्री को माना है? भारत की मुख्य समय रेखा। तो अब हेडिंग करेंगे भारत की मुख्य समय रेखा। भारत की मुख्य समय रेखा। तो भारत की जो मुख्य समय रेखा है इसकी हम बात करें तो ये हमारी क्या है? तो भारत की मुख्य समय रेखा जो है ये हमने 82.5 डिग्री को माना है। कितना माना है? 82.5 डिग्री। ये नॉर्थ आपका ईस्टर्न लैटिट्यूड की जो लाइन है, लॉन्गिट्यूड की, पूर्वी देशांतर, इसको हमने अपनी समय रेखा माना है। और इसमें हमने कौन सी जगह से हम अपना समय लेते हैं? जो आपने एक जगह का नाम सुना होगा, ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागों का राजा। कहाँ पे है प्रयागराज? तो उत्तर प्रदेश। और प्रयागराज में आपने एक जगह सुनी होगी मिर्जापुर, कालीन भैया, सुना है? जरूर सुना होगा। ठीक है, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर, ठीक, मिर्जापुर में एक जगह है, इसका नाम है नैनी। क्या है? नैनी। इस नैनी को अपने नैनों में बसा लेना, क्योंकि यही हमारा समय बता रही है। क्या बता रही है? समय। तो भारत का जो समय लिया जाता है वो नैनी से लिया जाता है। और नैनी कहाँ पे है? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर कहाँ पे है आपका? प्रयागराज। और प्रयागराज कहाँ पे है आपका? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो भारत की मुख्य समय रेखा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो कितनी है? 82.5 डिग्री। कितनी है? 82.5। चलो अब यहाँ देखते हैं। तो ये हमारी मुख्य समय रेखा है, मतलब ये भारत की क्या होगी? मुख्य समय रेखा। तो इसको भी हम डायग्राम में देखेंगे कहाँ से निकलती है। तो ये 82.5 डिग्री। तो ये हम भारत का समय कहाँ से लेते हैं? इलाहाबाद या प्रयागराज के मिर्जापुर के निकट नैनी से लिया जाता है। तो यहाँ से हम अपना समय लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन इसके आगे जाएगा कि जो देशांतर, मुख्य देशांतर रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो ये भारत के, इसको नोट करेंगे, ये भारत के 5 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से निकलती है? 5। चलो सर 5 राज्य बता दो। तो 5 राज्य देखो, तो 5 राज्य कौन कौन से हमारे? तो 5 राज्य हैं हमारे। यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले हमारा होगा प्रयागराज से निकल रही, मतलब उत्तर प्रदेश होगा। तो पहला उत्तर प्रदेश है। दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश का पड़ोसी हमारा खुद का राज्य मध्य प्रदेश। कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। इसके बाद क्या होगा? छत्तीसगढ़। कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। इसके बाद छत्तीसगढ़ के नीचे जाएंगे तो हमारा होगा उड़ीसा। और लास्ट में क्या है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सर ऐसे याद नहीं हो रहा, आप तो और कुछ बताओ। तो और कुछ देखो, यहाँ पे हम इसकी छोटी सी ट्रिक याद रखना। ये जो ट्रिक क्या है, तो हम भारत की जो समय रेखा है वो कौन कौन से राज्य से निकल रही है? मुख्य समय रेखा पर स्थित राज्य, मुख्य समय रेखा पर स्थित राज्य। तो कौन कौन से राज्य स्थित हैं? स्थित राज्य। तो अभी हमने कर्क रेखा पर पढ़ा था 8, लेकिन इस पर कितनी है? 5। और कर्क रेखा की हमने ट्रिक पढ़ी थी। अब हम किसकी पढ़ रहे हैं? मुख्य समय रेखा। तो मुख्य समय रेखा की जो ट्रिक है हमारी वो क्या है? तो इसको याद रखेंगे। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है। जिसका मौसम चल रहा है? बारिश। इस बारिश के मौसम में आंधी चलती है। क्या चलती है? आंधी। और आंधी में जब आप छाता लगाते हैं तो क्या करता है? उड़ जाता है। क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो बस यही ट्रिक है आपकी। क्या है? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। क्या ट्रिक है आपकी? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। छाता ऊपर उड़ा। क्लियर। तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। तो ये हमारी ट्रिक क्या है? आंधी में
छाता ऊपर उड़ा। ठीक है, बरसात का मौसम है और आंधी क्या हो रही है, चल रही है, तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा कैसे बना, तो इस आंधी से याद रखना, आंधी से हमारा जो राज्य है इसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्लियर। में से हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, कौन सा होगा, छत्तीसगढ़। चलो ऊपर से, ऊपर तो ऊपर उत्तर प्रदेश है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उड़ा से याद रखना उड़ीसा, कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। तो ये दोनों क्लियर हुए। तो ये उन राज्यों की ट्रेक है जिनसे मुख्य समय रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। ये दो ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा भी निकलती है और कौन सी निकलती है, मुख्य समय रेखा निकलती है। मध्य प्रदेश वाले याद रखेंगे, तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है, तो मुख्य समय रेखा मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला, इसका नाम है सिंगरौली। क्या है, सिंगरौली। चलो जो मध्य प्रदेश वाले जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो बताएंगे कि सिंगरौली मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है और ये इसको जिला कब बनाया गया। ठीक, इसके बारे में आप लोग बताएंगे कौन सा जिला है, ठीक, कौन से संभाग में आता है, तो इसको बताएंगे। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो दोनों ट्रिक, एक कर्क रेखा पर है और एक कौन सा है आपका, तो इसको नोट करना। एक कर्क रेखा पर मित्र पर गमछा झार और मुख्य समय रेखा पर क्या है हमारी, तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। क्लियर, कर्क रेखा हो गया, हमने मुख्य समय रेखा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है। देखो दो देशांतर रेखाएं हैं, अभी हमने पढ़ा था कर्क रेखा, कर्क रेखा में तो 111 होती है, इसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है। दो देशांतरों के बीच में जो दूरी होती है वो 111.32 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। क्लियर। तो ये हमारा क्या है आपका, देशांतरों के बीच में, ये देशांतर है, ये एक देशांतर, ये दूसरा देशांतर। दो देशांतरों के बीच में दूरी कितनी होती है, 111। क्लियर। देशांतरों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 180, कितनी हो जाएगी, 180। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इसके बाद अब थोड़ा सा क्वेश्चन आगे आए कि भारत दो देशांतरों के बीच में समय का कितना अंतर होता है। देखो भारत एक दो देशांतरों के बीच में अंतर होता है 4 मिनट का। कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का। अब 4 मिनट का होता है तो हमारा जो समय है वो हमारा पूरब की तरफ है, कितने हैं, 82.5 जो है, इसमें हम करेंगे आपका, इसको देखो तो हमारा जो ग्रीनविच से समय है, एक नोट करके लिख लेना, भारत का जो समय है वो आपका किससे, तो भारत का समय वर्ल्ड क्लॉक से, या हम इसको बोलते हैं दुनिया के समय से। कहाँ से, वर्ल्ड क्लॉक या दुनिया के समय से कितना आगे है, तो +5:30, 5.5 घंटा आगे है। तो भारत का समय दुनिया के समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा। दोनों चीज़ें क्लियर हुई। अक्षांश स्थिति, देशांतर स्थिति। अक्षांश स्थिति हमने बहुत अच्छे से समझी, कैसे हम भारत की अक्षांश स्थिति निकालते हैं और कहाँ से, मतलब कौन सी अंतिम है और कौन सी लास्ट है, दोनों चीज़ें देखी। अब भारत का दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, उत्तरी राज्य जम्मू एंड आपका लद्दाख, कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। पश्चिमी राज्य गुजरात और पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारी दोनों स्थितियाँ कंप्लीट हुई। ठीक, तो हमने इसमें क्या समझा, तो सबसे पहले इसको अब एक बार मैप में और देख लें, जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें इसको समझते हैं। तो ये तो हमने अभी देखा कि समय रेखा कहाँ से निकल रही है, कर्क रेखा कहाँ से निकल रही है, मकर रेखा कहाँ से निकल रही है, तो ये हमने दोनों देखी। तो अब आप लोग दिखाएंगे, तो ये हमारा पूरा हो गया, हमारी जो स्थिति थी वो। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखें तो भारत से एक और लाइन निकलती है, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा। तो चुंबकीय विषुवत रेखा जो है ये कहाँ से निकलती है, तो इसको आप बताएंगे। तो एक जगह है आपकी केरल, क्या है, केरल। केरल में एक जगह है, इसका नाम है आपका त्रिवेंद्रम। क्या है, त्रिवेंद्रम। तो पृथ्वी की मुख्य चुंबकीय रेखा कहाँ से निकलती है, तो पृथ्वी की मुख्य चुंबकीय रेखा जो है ये आपकी केरल के त्रिवेंद्रम से निकलती है। इसको भी चाहे आप करें तो आप नोट में ऐड कर सकते हैं। कहाँ ऐड कर सकते हैं, नोट में। तो हमें 3-4 लाइन्स आपसे पूछी जाती हैं कि पृथ्वी की मुख्य अक्षांश रेखा। अब देखो सबसे पहले इसमें हम कर्क रेखा समझते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से निकल रही है। तो देखो यहाँ से आपका ये जो राज्य है पहला वाला, इसका नाम है मिजोरम। ठीक है, ये वाला जो राज्य है इसका नाम है त्रिपुरा। ये वाला जो राज्य है इसका नाम है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे इसके पास में होगा झारखंड, इसके पास में आपका छत्तीसगढ़,
ये बीच में आपका मध्य प्रदेश, ये वाला राजस्थान और ये वाला कौन सा है, गुजरात। ये राज्य क्लियर, तो राजस्थान और गुजरात ये राज्य। तो इनसे हम देखें तो यहाँ से हमारी कर्क रेखा निकल रही है, तो इस डायग्राम को आप लोग जरूर बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से आपकी निकल रही है कौन सी रेखा, कर्क रेखा, क्लियर, ये निकल के जाती है। इसकी हमने ट्रिक भी पढ़ी, ये तो कर्क रेखा जा रही है, कौन सी जा रही है, कर्क रेखा। भारत को दो भागों में बांटती है, बराबर भागों में। नर्मदा नदी ये समांतर बहती है, यहाँ से आपकी नर्मदा नदी जा रही है पश्चिम की तरफ, कौन सी नदी आ रही है, नर्मदा, क्लियर। तो ये हमारी कौन सी रेखा हुई, कर्क रेखा। तो इसको नाम दे दो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कितने डिग्री की है, तो 23.5 डिग्री की है। कितने डिग्री की है, 23.5, नॉर्थ लैटिट्यूड, कैसी है, नॉर्थ। अब हम मुख्य समय रेखा को देखें, किसको देखें, मुख्य समय रेखा। जो मुख्य समय रेखा है वो हमारी आ रही है यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से जब आती है तो ये ऐसी जाती है, इसको याद रखना, तो ये ऐसी निकल रही। ये कितने डिग्री की है, ये 82.5 डिग्री की है, ठीक, 82.5 डिग्री। ये होगी आपकी ईस्टर्न लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। तो ये कौन कौन से राज्य से निकल रही है, तो अभी हमने बताया आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो ये आंधी से याद रखना, यहाँ पे पहला उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ आपको दिख ही रहा है, ये छत्तीसगढ़ है। इसके बाद है यहाँ पे उड़ीसा और नीचे है आपका आंध्र प्रदेश, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो ये दो ऐसे राज्य हैं जिनसे दोनों निकल रही हैं, कौन कौन से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसको हमने मैप में भी देख लिया और नॉर्मल भी बता दिया। तो इसमें याद रखना ये मुख्य समय रेखा है, ये कौन सी है, मुख्य समय रेखा। तो भारत की मुख्य समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो नैनी से। यहाँ एक जगह है इसका नाम है नैनी, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्जापुर के निकट स्थित है। तो ये हो गया। और यहाँ पृथ्वी की विषुवत रेखा, एक चुंबकीय विषुवत रेखा है, कौन सी है, चुंबकीय विषुवत रेखा, जिसका संबंध आपका किससे है, तो इसका संबंध केरल से है। किससे संबंध है, केरल से है। इसको याद रखना, इसका है चुंबकीय विषुवत रेखा। तो एक नोट करके लिख सकते हैं कि आपका पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के कौन से शहर से निकलती है, तो चुंबकीय विषुवत रेखा जो है ये भारत के केरल के त्रिवेंद्रम से निकलती है। कहाँ से निकलती है, त्रिवेंद्रम। तो यहाँ तक आज तक सभी को समझ में आया होगा। तो ये था हमारी भारत की स्थिति। एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति है कि भारत आपका पृथ्वी पर कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़ा है, उसमें कहाँ है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब महाद्वीप तो दुनिया में 7 है, तो भारत कहाँ पे है, तो भारत आपका एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप में कहाँ है, तो दक्षिण एशिया में। सार्क के बारे में बताया था, सार्क का फुल फॉर्म कमेंट करना है और क्या करना है आपको, उसका आपका मुख्यालय बताना है कि कहाँ पे है। क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़े तो हम इसके बाद हमने पढ़ा कि भारत की अक्षांश, अक्षांश क्या है, जो आड़े में लाइन है आपकी ग्लोब पर वो अक्षांश होती हैं, और जो खड़े में होती हैं उनको देशांतर लाइन बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, देशांतर। तो अक्षांश स्थिति कहाँ से स्टार्ट होती है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री आपका 6 मिनट। उसके बाद संपूर्ण भारत की अक्षांश स्थिति हमने बताया, तो वो कहाँ से होती है, तो वो होती है आपकी ग्रेट निकोबार से। और ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये भी पढ़ लिया हमने पुरानी क्लासों में। तो यहाँ पर हमने पढ़ा। तो इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद हमने इसमें कर्क रेखा समझा, कर्क रेखा हो गया। इसके बाद हमने देशांतर लाइन पढ़ी। देशांतर लाइन क्या होती है, तो पूरब से पश्चिम की तरफ। तो ये वाली देशांतर लाइन थी। देशांतर लाइन में एक डिग्री थी जिसको 82.5 डिग्री कहा है, इसको हमने मुख्य समय रेखा मान लिया। क्या मान लिया, मुख्य समय रेखा मान लिया। तो आज जो हमारे भारत की सामान्य परिचय की पूरी क्लास थी, तो आज कंप्लीट 5 वीडियो इसके हो गए हैं। तो जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आज कंप्लीट आज जो है वो 5वां वीडियो है। कौन सा है, 5वां वीडियो है। तो इसको अभी आपका ये मिल जाएगा। तो 5 कंप्लीट, जिन्होंने पुराने नहीं देखे वो भी देख लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।